अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं एहतिशाम उमीरुद्दीन। नाजरीन, आज मैंने एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करनी है और वो मौजू है पाक अमरीका ताल्लुकात। अगर पाक अमरीका ताल्लुकात की बात की जाए तो तारीखी एतबार से इसको अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि अमरीका के किसी भी इत्तहादी पर खुद अमरीका की तरफ से इतनी पाबंदियां नहीं लगी जितनी पाकिस्तान पर लगी। और यही वजह है कि जब भी हम पाक अमरीका ताल्लुकात को बयान करने की कोशिश करते हैं तो रोलर कोस्टर एक इस्तिलाह है जिसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ताल्लुकात बहुत उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। जनरल अयूब खान के दौर को अगर देखा जाए तो अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त था, लेकिन 1965 की जंग जब हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने लड़ी तो अमेरिका ने मदद करने से इनकार कर दिया। 1971 में भी अमेरिका का यही रवैया था। उसके बाद अगर आगे चला जाए नाजरीन तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का दौर आता है। उसके अंदर अमेरिका के साथ ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं रहे, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को परसू करना चाहता था जबकि अमेरिका के इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे। जबकि पाकिस्तान का यह मौक़िफ़ था कि अगर हिंदुस्तान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को परसू कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। जनरल ज़िया-उल हक़ का दौर जब आता है तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात एक बार फिर अच्छे हो गए, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी अफगानिस्तान में जो जंग सोवियत यूनियन के खिलाफ हो रही थी उसमें। इससे आगे अगर हम चलें तो एक बार फिर जमहूरी दौर आ जाता है और उस जमहूरी दौर के अंदर जब 1998 में पाकिस्तान एटमी धमाके करता है तो फिर अमेरिका के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ एक बार फिर कशीदा हो जाते हैं और अमेरिका की तरफ से बहुत सारी पाबंदियां पाकिस्तान पर लगा दी जाती हैं। लेकिन जब 9/11 होता है 2001 में, न्यूयॉर्क में दहशतगर्दी का हमला होता है, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक नया बाब शुरू होता है और इस दहशतगर्दी की जंग के हवाले से ताल्लुकात को एक दफा फिर रीडिफाइन किया जाता है। अभी इन ताल्लुकात की नौयत क्या है, खासतौर पे जब हमने देखा कि इस साल में रेमंड डेविस का वाकया हुआ, दोनों ममालिक के दरमियान एक अदम एतमाद की फिजा जो है वो बन गई। उसके बाद फिर उसामा बिन लादेन के खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन पाकिस्तान की हदूद में हुआ, जिस पे पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के अवाम को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे और कहा गया कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। उसके बाद फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एड सस्पेंड कर दी गई और अब हक्कानी नेटवर्क के साथ ताल्लुकात के इल्जामात लगाए गए। तो अब इस ताल्लुक की क्या नौयत है, इसके ऊपर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूं। मेरे साथ हैं फॉर्मल वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ। प्रोग्राम में खुशामदीद। आपके साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर सिंबल खान, डायरेक्टर अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इस्लामाबाद। आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। शाहिद लतीफ साहब, कि अगर हम तारीखी एतबार से देखें तो क्या पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार नहीं रहे? जी बिल्कुल, जैसे आपने अपनी इंट्रो में भी कहा, अमेरिकन मेंटालिटी हमारे साथ जो उनके ताल्लुकात हैं उस बारे में बहुत क्लियर है। आपको याद होगा कि उनके जो नायब सदर जो बाइडन, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो ट्रांजैक्शनल हैं। ये एक बहुत ही अहम लफ्ज़ है जो इस्तेमाल किया गया कि ये सिर्फ़ एक वक्त के लिए होते हैं और उसके बाद जब उन्हें आपकी ज़रूरत महसूस नहीं होती तो आपकी रिलेशनशिप उनके साथ स्टेबल नहीं रहती। सही। ये भी आप इस हकीकत को अच्छी तरह पहचानेंगे कि जब दो पार्टीज़ में या ज़्यादा पार्टीज़ में ताल्लुकात कायम हों तो वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बुनियाद पर कायम होते हैं। सिंबल खान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। तारीखी पस मंज़र की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ताल्लुकात ऐसे हैं जैसे हाकिम और महकूम होता है। अभी तो खैर सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट लगती है हमें, जिस तरह से पाकिस्तान ने रेजिस्ट किया अमेरिकन डिमांड्स के आगे। व्हाट वुड यू से अबाउट इट? अनइक्वल रिलेशनशिप है, एक बहुत बड़ी पावर के और एक छोटी रीजनल पावर के दरमियान में एक रिलेशनशिप है। तो वहीं से आप एक जो उसकी बुनियाद अनइक्वालिटी की है वहीं पे है। थोड़ी सी इसमें अनॉमलीज होंगी, हम जो बिल्कुल एक इक्वल लेवल पे जाके एक रिलेशनशिप की तवक्को करें वो नहीं होगी। लेकिन आप दूसरी मुझे जरा से खत्म करें। दूसरी बात जो आपने कहा महकूम और जो है हाकिम और महकूम, मैं उसको ये नहीं कहूँ कि वो पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप जरूर है, वो हाकिम महकूम की नहीं होती। ये एक पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप का जो कॉन्टेक्स्ट है वो पूरी दुनिया में बहुत बड़ी ताकत और जो छोटी एक ताकत होती है
उसके दरमियान में जब एक रिश्ता पैदा होता है, पेट्रन क्लाइंट का रिश्ता होता है वहां से, और वो ट्रांजैक्शनल भी होता है। वहां से सेंटर जो होता है छोटी मुल्कों का, उसको कोई चीजें वहां से रिसोर्सेज कुछ मिल रही होती हैं। अमेरिका से हमारी एक हम खित्ते के, साउथ एशिया के खित्ते की, अमेरिका बहुत एक दूर, एक जिसे कहते हैं एक सी बेयरिंग पावर है। एक अच्छा, एक सवाल है मेरे यहाँ पे, आप कह रहे हैं पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप है, तो ये जो पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप आप इस्तेमाल कर रही हैं, इसमें क्या किस हद तक पाकिस्तान को बर्दाश्त करना चाहिए और किस लिमिट तक जाएगा तो हाकिम महकूम वाला रिलेशनशिप हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल रेमंड डेविस का वाकया होता है तो भी क्या पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप है? इतनी बड़ी ओसामा बिन लादेन का वाकया होता है तो भी क्या यही रिलेशनशिप है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और बात यह है कि ये जब आप रिलेशनशिप्स देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम खुद अभी बात करें कि हिस्टोरिकल इसका ट्रेजेक्टरी है 60 साल से चली जा रही है, तो आप उसको एक पूरी रिलेशनशिप को एक दो इंसिडेंट्स उठा के उनसे, ये न्यूज और टीवी चैनल पे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको ये आप इसका प्रॉपर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं देख सकते हैं। अभी भी जो हम इस दिहाई की बात करें जिसमें ये रिलेशनशिप का एक और हमारा इंटेंसिटी का फेज आया है, इसमें देयर इज एक एक्सचेंज है गुड्स और सर्विसेज की आपस में, तो ये रिलेशनशिप इतनी भी वन साइडेड नहीं है। हमें कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करना पड़ता है और उनको भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जो वो चाह रहे हैं हमसे फुली, हम भी उनको देने को तैयार नहीं है। मैं शायद लतीफ साहब का मौकिफ ले लूं, वो कहती हैं जी कि ये एक पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप है और गिव एंड टेक है, रेसिप्रोसिटी है, लेन देन का मामला है, और एट द सेम टाइम हम ये नहीं कह सकते कि हाकिम महकूम है। देखें जी, शुरू से अगर आप हमारी हिस्ट्री को ट्रेस करें, अयूब खान ने किताब लिखी थी मास्टर्स फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ठीक है जी। ये हमें शुरू से इस बात का इल्म है कि जब इस तरह की रिलेशनशिप हो जिसमें सिर्फ वन साइडेड इंटरेस्ट जो हैं उनके ऊपर आपको पुश किया जाए और आपकी न सुनी जाए कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं, और देयरफॉर पेट्रन क्लाइंट की भी जो रिलेशनशिप है उसमें दोनों के इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाता है। गो एक के इंटरेस्ट। अच्छा, पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप को थोड़ा आम लोगों के लिए वजाहत कर दें इसकी, ताकि उन्हें समझ आ जाए। देखिए जी, पेट्रन क्लाइंट तो रिलेशनशिप ऐसे हुई ना कि जैसे आप एक क्लाइंट हैं, आपके भी राइट्स हैं, ठीक है, और मैं पेट्रन हूं, तो मुझे आपके अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो उसमें मैं समझता हूं कि वो एक लोअर डिग्री है जो मैंने हाकिम और महकूम की बात की, मगर उसमें एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, तभी आप क्लाइंट है ना जी, वरना पेट्रन और क्लाइंट जो है उसमें वो रिलेशनशिप रह नहीं सकती अगर दोनों के इंटरेस्ट का ख्याल ना रखा जाए, आपस में दोनों एक दूसरे का ख्याल इक्वल नहीं है, ठीक है, मगर एट द सेम टाइम उसके इंटरेस्ट जो हैं उसको प्रोटेक्ट जरूर किया जाता है। मुझे एक ब्रेक लेनी है यहाँ पे, ब्रेक से वापस आएंगे और गुफ्तगू को जारी रखेंगे। तारीखी एतबार से तो हमने बात की है पहले सेगमेंट में कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की नौयत क्या है। जब ब्रेक से वापस आऊंगा तो फिर जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर अपने मेहमानों का मौक़िफ़ लूंगा। सी यू आफ्टर द ब्रेक।